जस्ट अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है and everyone is stressed out in some or the other ways. Like just take an example, students हैं IIT और नीट के पेपर हैं, they are very much stressed out with this कि हम पेपर कैसे देंगे, हमने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है। and at the same time हम पेरेंट्स को देखें तो they are stressed out because of unexpected results, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है और अगर की भी है तो इतना रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। So how can we take a turn towards relaxation into this situation? So very beautiful question. First of all, I guess हमारे जो students साथ में हैं वो बहुत relate करेंगे इससे। And it is like मैंने भी जितने clients देखे हैं तो उनमें भी like ये question बहुत common है कि पेरेंट्स को डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेस रहता है कि मेरे बच्चे ने आई डोंट थिंक वो प्रिपेयर्ड है, या क्या होगा, मार्क्स आएंगे या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं। एंड ऑलरेडी स्टूडेंट पे इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एक एडेड प्रेशर है। उसके ऊपर पेरेंट्स का थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है कि आई डोंट हैव टू लेट देम डाउन, या फिर मार्क्स अच्छे आने चाहिए, या फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे अगर मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ये जो मैंने जो टेक्निक्स बताई है उसको हम एक्चुअली स्टडी हैबिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही प्रेशराइज करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर स्टूडेंट टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो क्या होता है, हर जगह से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है और हर जगह से स्ट्रेस बम्बार्ड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है। उसमें क्या होता है, ब्रेन की कैपेसिटी फिर एट द एंड खत्म हो जाती है। तो जब तक आप एग्जाम हॉल तक पहुंचते हो और आप एक्चुअली टाइम आता है कि आपके ब्रेन को काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है क्योंकि इतना प्रेशर पड़ चुका है ऑलरेडी पहले, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके, यू शुड नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट देन हर बच्चे का अलग कैलिबर रहता है, हर स्टूडेंट का अलग बेस्ट है। जैसे अगर मेरा बेस्ट 70% है तो किसी और का बेस्ट 90% है, 99% है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर या फिर डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस रखना, इट्स बेटर कि आप तो अंडरस्टैंड कर सकते हो एज एन अडल्ट कि आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है। समटाइम्स उस सिचुएशन में स्टूडेंट को रियलाइज भी नहीं होता है कितना प्रेशर बेचारे वो उनके ऊपर है, विच अफेक्ट्स देयर हेल्थ। उनकी हेल्थ से दिखता है, उनके बिहेवियर से दिखता है, रात रात को जागते हैं, सोते नहीं हैं, खाने पीने में इश्यूज रहते हैं। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, एज यू सेड, एक रात में नहीं करना है पूरा सिलेबस, एंड अपने आप में थोड़ा बिलीव रखना है, ट्रस्ट करना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर स्किल्स कि हाँ, जितना भी मैंने किया है मैंने ठीक किया है, मुझे उतना परफेक्टली आता है। सो इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इट्स ओके अगर आपके कलीग ने या आपके जो फ्रेंड है उनसे आपकी बात हुई है कि उसके 4 चैप्टर्स हो गए या फिर पूरा NEET का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन पे आ गया, एंड यू आर स्टिल स्टक ऑन चैप्टर 2। इट्स ओके, वो आपका पेस है, उसमें प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज आई सेड ABC स्ट्रेटेजी, पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने आप में कि ठीक है, वो उसका बेस्ट है, ये मेरा बेस्ट है, मेरा उसका टारगेट है फुल सिलेबस, मेरा टारगेट है मैं जितना भी करूंगा मैं बेस्ट करूँ। तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हाउ मच एवर आई एम डूइंग, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं बेस्ट करूंगी। तो मैंने टारगेट बनाया है कि मैं 15 में से 7 चैप्टर्स करूंगी, वो मेरा बेस्ट है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाँ, ये बहुत कोशिश करी, बहुत हार्ड वर्क किया, तो वो मोटिवेशन थोड़ा बहुत एल्डर्स से मिलता है, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थोड़ी कम होते जाती है। So what you can do is take breaks, sufficient study breaks, do things you like to do. आपको ऐसा नहीं है कि अच्छा कल 2 दिन में पेपर है तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। अरे आपको वॉक करने जाना पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद है, so then try and do that। या फिर मीम्स देखो, फ्रेंड्स से बात करो, eat what you like। तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, जब आपका फेवरेट खाना सामने रखा हो या केक रखा हो या पेस्ट्री रखी हो, यू ऑटोमेटिकली वो एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग रियली गुड। तो डू स्मॉल थिंग्स लाइक दिस कि स्टडी के टाइम पे व्हेन यू आर स्टडिंग एक्चुअली, तो आप कंसंट्रेशन लगा के पढ़ रहे हो, जितना टारगेट है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 घंटे का टारगेट है,
कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक रिवॉर्ड रखिए अपने लिए। जैसे क्या होता है कि हाँ ठीक है, एक चैप्टर कर लिया, चलो नाउ 1 चॉकलेट फॉर मी, या फिर 1 माय फेवरेट डिश फॉर मी, या फिर नाउ आई एम गोइंग टू ईट, अब मैं गाने सुनूंगी। अच्छा ठीक है, वो हो गया, ठीक है अभी बैक टू स्टडीज। तो वो बैक टू स्टडीज आना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्टडी टेक्निक एंड गेम्स एंड व्हाट ऑल जो भी है यू कैन डू, बट व्हेन यू आर डूइंग दैट मेक श्योर कि हाँ मैम ने बोल दिया या किसी साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया ब्रेक लेना है, मतलब वो चल ही रहा है उतना और पढ़ाई हुई नहीं। यू शुड सेट टाइम टेबल, जैसे 1 घंटे की पढ़ाई है तो फॉलो दैट, 1 घंटा पूरा रिलीजियसली पढ़िए। उसके बाद आपको सेट करने की 1 घंटा रिवॉर्ड, मैं पढ़ी हूँ उसका रिवॉर्ड है आधा घंटा व्हाट आई लाइक टू डू, या फिर वॉचिंग मूवीज। सो हाफ एन आवर आई वॉच 1 एपिसोड हाफ एन आवर का मोस्टली रहता है, एंड देन आई कम बैक, ठीक है। So we can try this, students can try this and it helps. थोड़ा बहुत assertive रहना पड़ता है कि बहुत पसंद है वो करना, but हाँ coming back to studies it's like यार नहीं करना है, but थोड़ा बहुत अपने आप को push करना पड़ता है। and यहाँ पे parents का role भी आता है, where they allow you to do certain things for certain time and then they push you back. तो external और internal push दोनों यहाँ पे काम करता है। Exactly. I just wanted to share a story. When I was a small child, मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि अगर रात को कोई सीरियल देखना है तो तुम्हें पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा. So I used to study a lot. Like हाँ, रात को अगर आधा घंटा वो सीरियल देखने के लिए. Yes. Exactly. Yes, that's what I'm saying. एक external एक मम्मी का push हमेशा लगता ही है। मुझे भी लगता था when I was giving my exams। तो मेरा क्या था कि I'm a sweet tooth, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो I used to be like mom, मैं ये 4 chapters कर रही हूँ, आप मुझे पेस्ट्री ला के देना उसके बाद। That actually later I understood कि हाँ ठीक है, okay, that actually motivated me कि नहीं, ये 4 chapter मेरे नहीं हुए तो आज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है।